कितने रहने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते हैं। तो जैसे कि पता है कि प्रीवियस ईयर में यूआर की कट ऑफ गई थी एसएससी सीपीओ प्री एग्ज़ाम के लिए 101 पॉइंट समथिंग गया था, 101 पॉइंट समथिंग, और ओबीसी के लिए गया था 91, ईएस के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 40, और एसटी के लिए गया था 74, और एससी के लिए गया था 70। ये है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल का जो है ना थोड़ा इससे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, वो कितना है, यूआर के लिए था 104 पॉइंट समथिंग यानी 104 दशमलव कुछ। उसके बाद ओबीसी के लिए 97, 97, और ईडब्ल्यूएस के लिए 91, एसटी के लिए 73, एससी के लिए 75 गया था। तो ये तो था कि 2000 एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम जब 2020 में मतलब कराया गया था उस टाइम का ये कट ऑफ है। हम बात कर लेते हैं अब की बार की कट ऑफ यानी 2022 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले आप देखिए जैसे कि वैकेंसी अब की बार क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, दुगुना से भी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इसका असर कट ऑफ पे ज़रूर पड़ेगा। और साथ में क्या है, जैसे सीजीएल का भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया गया है, फिर सीजीएल का भी वैकेंसी काफ़ी मात्रा में है। तो ये दोनों फैक्टर काफ़ी मायने रखेगा और कट ऑफ मेरे ख्याल से बहुत कम जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी सीजीएल में लगे होंगे जिसको क्या बोलते हैं, फिजिकल जिसका कंप्लीट नहीं है, तो वो सीपीओ स्किप करेंगे और वो सीजीएल की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि अगले मंथ से ही सीजीएल का एग्ज़ाम है। तो हम जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए जैसे कि जब इससे 100 पहले गया था कितना कट ऑफ, 101 गया था, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कम से कम 15 से 20 मार्क कट ऑफ कम रहेगा, 20 मार्क मान के चल सकते हैं। यानी अगर 101 यूआर का गया था कट ऑफ, तो आप मान सकते हैं कि 80 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है अब की बार। किसका? यूआर का। ओबीसी का वही 75 के आसपास, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी 80 से कम ही जाने वाला है सबका कट ऑफ, ठीक ना। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का। तो फीमेल कैंडिडेट का कितना गया था, 104 गया था, तो इसका भी 20 कम कर लीजिएगा, तो वही 85 के आसपास इसका भी कट ऑफ रहने वाला है यूआर के लिए। और तो इसी से मतलब 5-10 मार्क्स ऐसे आगे पीछे होते रहेगा। तो ये तो हो गया बात। तो जैसे आप लोग अभी जैसे कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको अभी देखिए ये एग्ज़ाम बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा आप लोग कभी एसएससी का तैयारी किए होंगे, प्रिपरेशन किए होंगे, इससे पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, एमटीएस का भी कोई भी एग्ज़ाम, तो आपका देखिए मैथ रीजनिंग तो सब बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है, अगर कुछ नहीं जानते हैं, कुछ थोड़ा भी पढ़े हैं, तो जो भी इजी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं तो उसमें क्या करना है, तो पहले उसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद जीके पे चले जाइएगा, उसके बाद इंग्लिश बना लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आप अगर जानते हैं उतना भी सही करके आइएगा, तो मेरे ख्याल से आराम से 75 मार्क्स आपको एक बार में बिना पेन चलाए हुए आपको सॉल्व हो जाएंगे वो क्वेश्चन। और बाकी अगर आप लोग को जैसे कि आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है, जैसे मान लीजिए कि बहुत का सोचता है सीपीओ में हमको एसआई लेना है, यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पोस्ट, तो उसके लिए आपको देखिए कम से कम 130 या 40 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर 140 मार्क्स ले आते हैं तो मेरे ख्याल से 160 या 50 के आसपास अगर आप मेंस में इंग्लिश में ले आते हैं, तो मेरे ख्याल से 300 अगर 5-10 मार्क्स आ जाते हैं, 305-10 के आसपास, तो आपके एसआई होने के बहुत चांस है। काहे कि इससे पहले जब कितना कट ऑफ गया था, वही 320 के आसपास गया था दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 320 गया था इससे पहले, तो मेरे ख्याल से 300 के आसपास ही रहने वाला है क्या बोलते हैं मेंस का, मतलब दोनों प्री प्लस मेंस मिला के। तो अगर आप लोग चाहते हैं जिसका इंग्लिश वीक है, जैसे कि बहुत स्टूडेंट का होता है ना, जैसे कि उसका सीपीओ का चार्ज ज़्यादा रहता है क्योंकि उसका इंग्लिश वीक रहता है, तो वो क्या करता है ना, तो प्री में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें 100 रहता है, तो 95 टारगेट लेके चलिए कि 95 इसमें लाना है, और जीके में लाना है 30 से 35। तो ये दोनों मिला के आपको कितना लगभग में 125 से 30 मार्क्स, ये दोनों मिला के, तीनों मिला के ले आना। ये तीनों सेक्शन में अगर आपके 125 से 30 मार्क्स आ जाते हैं, तो और बाकी बचे कौन, इंग्लिश। अगर इंग्लिश में 50 में आपको 25-30 भी आ रहा है ना, तो मेरे ख्याल से आप 150 तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब तो आपको आ गया क्या, ये हिंदी मीडियम के लिए, तो आपका 150 मार्क्स आ रहा है प्री में, इस तरह से अगर कीजिएगा तो। और मेंस में आपका इंग्लिश कुछ वीक है ना, तो मेरे ख्याल से 110-20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक ना, कुछ वीक है। और थोड़ा सा एफर्ट डाल दीजिएगा तो अच्छा, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो 120-30 तक पहुंच सकते हैं। तो इससे भी आप वहां दोनों मिला के 300 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तो इसमें कोई ये डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है कि हाँ जो इंग्लिश मीडियम का है उसी के लिए, जैसे मेंस में आपको पता है कि 200 का इंग्लिश ही होता है, तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा वहाँ मार खा जाता है क्योंकि उसको इंग्लिश थोड़ा वीक रहता है उसका। तो ये सोचना कि नहीं चलना है, आपको प्री में ही ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपको सब इंस्पेक्टर चाहिए दिल्ली पुलिस में सीपीओ के थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्री में ही ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो मेरा भी यही खुद का एम है। तो अभी 140 मेरे आ रहे हैं, 40 से 50 मार्क्स, 140 से 50 मार्क्स आ जाते हैं।
तो उसी अंदाज से जैसे कि उसके बाद अगर मान लीजिए 130, 40, 50 तक भी आ जाएंगे मेंस में इंग्लिश में, तो मेरा SI होने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाएगा। तो आप लोग भी यही एफर्ट डाल सकते हैं। तो आपको देखिए, अगर लास्ट अगर करंट भी अभी जैसे आप लोगों को पढ़ना है, तो करंट आपको क्या कीजिएगा ना, एक STDIQ का बेस्ट 300 करके करंट आता है। आप अगर बोलिएगा तो आप ईमेल कर दीजिएगा हमको, या कमेंट बॉक्स में या बोल दीजिएगा, तो हम आपको सेंड कर देंगे सारा PDF, ठीक है ना। तो करंट का आपको क्या 4 से 5 घंटा का जो भी मंथली वाइज आता है बेस्ट 300 करंट, वो अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वही 10 से 15 क्वेश्चन करंट का रहने वाला है 50 GK में, तो आपका वो सही हो जाएंगे। तो उससे GK में क्या हो जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा। अगर आपका करंट अफेयर्स GK में सब सही हो गया, मतलब 90% 80% सही हो गया, तो मेरे ख्याल से आपके GK में 35 के आसपास मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अगर 35 आ जाते हैं तो समझ आ सकते हैं कि आपको कितना ये ऐड अप कर देंगे, यानी मार्क्स आपके कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप अभी अपना कर सकते हैं। तो अभी जैसे लास्ट टाइम है आपको, जैसे कि 9 से एग्ज़ाम है, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, एक डेली कम से कम फुल लेंथ का देना है। जैसे कि टेक्स्ट बुक पे लाइव आता है टेस्ट, वहाँ से एक देना है, और एक क्या बोलते हैं ग्रेड अप है, ग्रेड अप पे वहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइव टेस्ट करने वाला है कल, तो वो आप लोग मतलब एक बार दे दीजिएगा। तो दोनों को एनालिसिस कर लीजिएगा। और ये 2 टेस्ट हो गया, 2 टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर 2020 का दे देना है। तो ये 4 टेस्ट आप सोचिएगा कि ये 4 दिन में हम 4 से 5 दिन में ये 4 फुल लेंथ का टेस्ट दे करके उसका अच्छे से एनालिसिस कर ले। इसमें आप इतना कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपके स्कोर ज़रूर 5 से 10, 15 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं आराम से। तो अभी लास्ट टाइम में कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही करना है, मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा आपके स्कोर में। तो फिर मिलते हैं कुछ नए